नमस्ते, वेलकम मिशन आरबीएससी के योद्धाओं। आखिरकार हमने हार्ड वर्क करके एक बहुत ही जो एक हार्ड टास्क था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी तीनों किताबें मैंने आपको कंप्लीट करा दी है और अब जो एक बोझ था वो हल्का हो चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर ये था क्योंकि हमने कमिटमेंट जो आपसे कर दिया था कि भाई मैं आपको तीनों बुक्स कंप्लीट कराऊंगा, वन शॉट हर चैप्टर का, वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न लेकर के आया हूं, बिल्कुल वायरल प्रश्न। 100% यहाँ से 3 नंबर का या 4 नंबर का एक प्रश्न जरूर आएगा। तो आपको इसे पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाइप करना है वीडियो को। आपके पास हाइप के ऑप्शन आते हैं तो हाइप करिए। अगर आप हाइप करते हैं, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो और ज़्यादा दोस्तों तक और ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचेगी और मैं आपके लिए और ही शानदार क्लासें अभी बहुत ही जल्दी लाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट आप क्लास कौन सी चाहते हैं। आप मैप वाली क्लास चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हैं, वन लाइनर, रिक्त स्थान, जो भी प्रश्न चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए। या टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता देना, मैं आपको दिखा दूंगा। देखो भाई, गांधी जी का एक प्रश्न जरूर आएगा और बिल्कुल बड़ा प्रश्न आएगा। गांधी जी वाला जो टॉपिक है ना हमारा, ये पूरा 7 नंबर का टॉपिक है। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तो कवर करेंगे सभी को। पहला प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित प्रारंभिक आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अब प्रारंभिक आंदोलन सबसे पहला तो चंपारण का था, आप सभी को पता है, बिहार में जो गांधी जी ने नील की खेती किसानों से जो करवाई जा रही थी उसका। उसके बाद खेड़ा में किसानों का जो आंदोलन था उसका, और फिर गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों वाला जो आंदोलन था, इन तीनों को गांधी जी ने सपोर्ट किया था और यही आपसे पूछा है कि भाई इनका वर्णन करना है। तो पहला हम करेंगे चंपारण का आंदोलन 1917। याद रखना दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था कि बिहार के चंपारण में वहां पे जो जमींदार थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज जमींदार किसानों से खेती करवाते थे और उनसे नील उगवाते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो नील जो है वो उगाई जाए। तो किसान बहुत परेशान थे, उनको कांटेक्ट करना पड़ता था और वो उस कांटेक्ट के तहत उन्हें नील उगाने पर मजबूर हो जाते थे। अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इसे 3 कठिया प्रथा कहते थे। गांधी जी ने किसानों के हक के लिए सफल सत्याग्रह किया और किसानों से जो हर्जाना लिया गया था उसे वापस गांधी जी ने दिलवा दिया था। तो ये पहला सत्याग्रह 1917 आपको याद रखना है। दूसरा खेड़ा में हुआ था। खेड़ा गुजरात में है। 1918 में फसल खराब होने और प्लेग फैलने के बावजूद अंग्रेजों ने लगान माफ नहीं किया बल्कि वसूल कर रहे थे, जबकि फसल चौपट हो गई, किसानों के पास बिल्कुल फसल नहीं। अब लगान चुकावें तो चुकावें कैसे? अब किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया और गांधी जी चंपारण वाला आंदोलन समाप्त करके सीधे खेड़ा गए। गांधी जी ने किसानों से टैक्स न देने को कहा और आखिरकार किसानों की जीत हुई और गांधी जी की जीत हुई। और तीसरा आंदोलन भाई, गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। अब यहां पर संघर्ष अंग्रेजों से नहीं था बल्कि भारतीय मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में बोनस को लेकर के था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और मजदूरों को उनका हक दिलाया था। तो इस तरीके से आप कह सकते हो निष्कर्ष, मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि अगर बड़ा प्रश्न आता है तो 1 या 2 पंक्ति का निष्कर्ष आपको बिल्कुल लिखना है दोस्तों। आप लिखेंगे, इन तीनों किसान और मजदूर आंदोलनों ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये आप इसको बेस्ट तरीके से आपको लिखना है। चलिए दूसरा टॉपिक, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन के कारण, उसका स्वरूप और उसके परिणाम पर प्रकाश डालिए। अब तीनों अलग अलग पूछा है तो तीनों अलग अलग लिखना है। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कारण। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे? बहुत सारे कारण थे। एक तो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहते हैं दोस्तों, इस कानून के तहत अंग्रेज किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे। नो अपील, नो वकील, नो दलील, बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के डायरेक्ट उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। तो इस कानून के खिलाफ एक आक्रोश भड़का हुआ था। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन भी था। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जिस आंदोलन के कारण गांधी जी को 1920 में असहयोग आंदोलन करना पड़ा था। इसका स्वरूप क्या था, घटनाएं क्या क्या हुई थी? तो विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, यानी असहयोग करना, हमें किसी भी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। और क्या हुआ? वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया।
और क्या हुआ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और खादी एवं चरखा एवं स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। तो ये उसका स्वरूप था। और तीसरा फिर इसका परिणाम क्या हुआ, हालांकि असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी को 1922 में इसे बीच में स्थगित करना पड़ा, लेकिन इसके परिणाम क्या थे, इसकी समाप्ति क्या थी? तो परिणाम क्या हुआ, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और आजादी की लड़ाई को आम जनता तक पहुंचा दिया। लेकिन फरवरी 1922 में चोरी चोरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। तो दोस्तों ये था असहयोग आंदोलन। बेस्ट तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके कारण क्या क्या थे, 3 कारण आप लिख दीजिए। इसका स्वरूप क्या क्या था, क्या क्या चीजें हुई थी, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, और उसके बाद में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और लास्ट में इसका परिणाम क्या रहा ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण, इसकी प्रमुख घटनाएं और इसके प्रभाव लिखिए। तो सबसे पहले तो लिखो भाई कारण, क्या कारण था इसका, 1929 का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, साइमन कमीशन का विरोध और नमक पर भारी टैक्स। ये 3 कारण आपको लिखने। इन 3 कारणों से गांधी जी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ा। प्रमुख घटना क्या हुई थी, प्रमुख घटना सबसे पहले तो दांडी मार्च है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी यात्रा पार करके और दांडी नामक स्थान पर पहुंचे, जो गुजरात में समुद्र तट के किनारे था। यहां पर जो है वो गांधी जी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच करके उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। ये प्रमुख घटनाएं हुई थी। प्रभाव क्या पड़ा इसका, पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में भाग लिया। दूसरा प्रभाव लिखना है, देश भर में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया और जंगल के कानूनों को तोड़ा गया। तो ये आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से निवेदन, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लाऊं, बिल्कुल पॉइंट के हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखना है, अगर आपने इसी टाइप से अगर बेस्ट आंसर लिखा पॉइंट के हिसाब से, तो बिल्कुल आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। दोस्तों मैंने आपको कहा था नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, बिल्कुल मैं आपको सारे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो को हाइप करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसकी कोई 2 बातें लिखिए। भाई गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, 1932 में हुआ था, याद रखना है। अलग निर्वाचिका का अंत, दलित वर्गों के लिए अंग्रेजों द्वारा दी गई पृथक निर्वाचिका को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। दूसरा आरक्षण की वृद्धि, इसके बदले में प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचिका के तहत आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। तो ये 2 बातें आप लिख सकते हैं। और एक अंतिम प्रश्न, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। पहला तो है जन आंदोलन। गांधी जी से पहले कांग्रेस केवल अमीरों और वकीलों की संस्था थी। गांधी जी ने इसे किसानों, मजदूरों, महिलाओं और छात्रों का आंदोलन बना दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले किसानों का मुद्दा उठाया। तो आम भारतीय जो किसान थे, आम भारतीय जो गरीब तबके के जो लोग थे, वो गांधी जी के साथ जुड़ गए और गांधी जी भी एक राष्ट्रीय नेता बन गए और साथ ही साथ देश में आंदोलन और ज्यादा तीव्र होने लगे। दूसरा सत्य और अहिंसा, आंदोलन पूरी तरह से सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित होते थे। हिंसा का इसमें कोई स्थान नहीं था। जैसे चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। तीसरा रचनात्मक कार्य, उन्होंने केवल अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, बल्कि छुआछूत मिटाने, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा काटने और खादी पहनने जैसे समाज सुधार के कार्य भी किए थे। और फिर महिलाओं की भागीदारी, गांधी जी के आह्वान पर महिलाओं ने पर्दा प्रथा तोड़ करके पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में खुलेआम हिस्सा लिया था। तो इस तरीके से ये गांधी जी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। भाई गांधी जी ने इस आंदोलन को बिल्कुल जन आंदोलन बना दिया था। बच्चों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का प्रयोग, रचनात्मक कार्य, समाज सुधार के कार्य, हर दृष्टि से हम कह सकते हैं गांधी जी ने देश के एक प्रकार से देश को एक प्रकार से नया जोश और नया जो है वो नेतृत्व प्रदान किया था। तो दोस्तों ये हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप चाहते तो मैं आपके लिए ऐसी और शानदार क्लासें ला सकता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आपके
सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं, आपके सारे कमेंट्स से मैं फीडबैक लेता हूं, मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई भी करता हूं और आपके कमेंट्स के हिसाब से अगली क्लास भी मेरी रेडी होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।